आज हमारे देश में कितनी समस्याएं हैं। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और ऐसी कई समस्याएं हमारे देश को खोखला कर रही है। लेकिन इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे एजुकेशन से। हमारे स्कूल कॉलेजों में ये सिखाया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लें और ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी में लग जाए। ज़्यादातर स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए तैयार किया जाता है कि वो इंजीनियर और डॉक्टर की नौकरी करे। लेकिन आखिर कितने लोग एक नौकरी में जाएंगे? तब आती है बेरोजगारी। आज कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके हाथों में इंजीनियर की डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। हम बच्चों को पढ़ाई में ये सिखाते हैं कि क्या सोचा जाए, बल्कि हमें ये सिखाना चाहिए कि सोचा कैसे जाता है। इससे भविष्य में चाहे कोई भी मुसीबत आए, इंसान उसमें सर्वाइव करने का हल जरूर ढूंढ लेगा। अभी हाल ही में कोरोना की वजह से कई लोगों की नौकरियां चली गई थी, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने उसे मौका समझकर अपना प्रॉफिट भी कमाया है, क्योंकि उन लोगों ने इस पर फोकस किया कि सोचा कैसे जाता है। हमारी एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। उसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन आज के समय के हिसाब से हमें उसमें बदलाव करने चाहिए। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले पड़े हैं बड़ी बड़ी फीस लेने के लिए, लेकिन कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं देता है तो सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट। ये बहुत अफसोस की बात है कि देश के कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट को छोड़कर बाकी किसी भी जगह पे नए आइडियाज़ की बात नहीं हो रही है, इनोवेशंस की बात नहीं हो रही। सिर्फ मार्क्स के ऊपर फोकस करवाया जा रहा है। मार्क्स ले आओ, चाहे पढ़ के चाहे समझ के। फिर स्टूडेंट एग्ज़ाम में चीटिंग करता है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम को उसके मार्क्स की वैल्यू है, उसके लर्निंग की नहीं। इन नंबर्स की रेस में हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ को भूल गए हैं, वो है पर्पस ऑफ एजुकेशन। आज के टाइम में 90% वाले स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल पाता, लेकिन 85% वाले को मिल जाता है बिकॉज ऑफ मनी पावर। दिस इज़ द सैड ट्रूथ ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इंडिया हर साल इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है जितना यूएस और चाइना मिलकर भी नहीं करते, लेकिन उनकी वो इंजीनियरिंग डिग्री किस काम की जो उनका भविष्य ना संवार पाए। डेटा के हिसाब से इंडिया में हर 1 घंटे में एक सुसाइड हो रहा है और एक दिन में 28 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। कॉलेज में क्या होता है, एक टीचर आता है, लेक्चर लेता है, स्टूडेंट बैठ के नोट्स लिखते हैं, फिर एग्ज़ाम होता है और बच्चे एग्ज़ाम्स में वो सब लिख के बाहर आते हैं। लेकिन जो शिक्षा लेते हैं वो कैसे अप्लाई करना है वो उनको नहीं पता चलता। स्टूडेंट को ये सिखाया जाता है कि ज़्यादा पैसे किस नौकरी में है, डॉक्टर और इंजीनियर में, तो तुम उसमें आगे बढ़ो। लेकिन उस बच्चे का पैशन किस चीज़ में है वो कोई नहीं देखता। इसलिए आज डॉक्टर और इंजीनियरिंग में कंपटीशन ज़्यादा है और बेरोजगारी बढ़ रही है। आज का स्टूडेंट टेक्नोलॉजी से तो वाकिफ़ है, लेकिन 4 लोगों के सामने खड़े होकर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। डिग्री तो है लेकिन कॉन्फिडेंस के नाम पे ज़ीरो है। लेकिन एजुकेशन का असली मकसद क्या है? लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, ये सीखना कि सीखना कैसे है। हमें बच्चों में नौकरी के साथ साथ बिजनेस का भी महत्व समझाना चाहिए, ताकि हमारे देश की उन्नति हो। विदेशों के साथ बिजनेस करके हम हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बच्चों को 9th स्टैंडर्ड से पहले तक हमारे संविधान के बारे में सिखा देना चाहिए, ताकि वो कायदे कानून से वाकिफ़ रहे और आगे जाके ऐसे इंसान बने जो कायदों का पालन करता हो। प्राथमिक स्कूल में चूहे बिल्लियों की काल्पनिक कहानियों के बजाय हमारे देश के शूरवीरों जैसे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे कई इतिहासकारों की कहानियों को हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि उनके अच्छे चरित्र का निर्माण हो। वर्ल्ड की नंबर 1 टॉप एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड का मानना है कि बच्चों को बिजी रखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको ग्रो होने का चांस दे। इसीलिए फिनलैंड के स्कूल्स मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का ही होमवर्क देते हैं और 3 से 4 घंटे का स्कूल होता है। वहाँ बच्चे अपने कैंटीन्स में फूड सर्व करने का, कैश कलेक्ट करने का और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है ये समझने का एक्सपीरियंस लेते हैं। जापान के बच्चे स्कूल्स में खुद सफाई करते हैं, ताकि उन्हें ये सीख मिले कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम की वैल्यू होती है। ये स्टूडेंट को सीखना बहुत ज़रूरी है। आपके हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसे बदलाव की ज़रूरत है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।